हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7 की संस्कृत का जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें एक बनिया का पुत्र अपनी तराजू को अपने मित्र धनी के यहाँ पर छोड़कर चला गया था और वह विदेश गया था धन कमाने के लिए। परंतु जब वो लौट कर आया तो वो अपनी तराजू को लेने के लिए अपने धनिक मित्र के पास गया, परंतु उसके धनिक मित्र ने उसे तराजू देने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारी तराजू को चूहों ने खा लिया है, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। इसके पश्चात वह धनिक मतलब जो बनिया का पुत्र था वो कहता है कि मुझे स्नान करने जाना है और मैं तुम्हारे पुत्र को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तो इसी के आगे अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो उसमें मतलब जो बनिया का पुत्र जो धनिक पुत्र था उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम इस मेरे मित्र के साथ गंगा स्नान करने के लिए चले जाओ। और वो मतलब अपने पिता के वचनों के अनुसार पितुर्वचनम कर्ण सह अपि स्नान सामग्री नीत्वा तेन सह गच्छत, यानी पिता के वचनों के अनुसार वो अपने कर्म करने लगा और स्नान सामग्री नीत्वा लेकर तेन माने उसके साथ सह आगच्छत, यानी उसके साथ चला गया। किसके साथ? उस बणिक पुत्र के साथ। नदी तटे गिरी गुहा आसनम, उस नदी के तट पर गिरी गुहा माने पर्वतों या पहाड़ों में एक गुहा माने गुफा थी। नदी तटे यानी नदी के तट पर पहाड़ों में एक क्या थी? गुफा थी। बणकः पुत्रम नदा स्नानम कृत्वा, मतलब बणिक के पुत्र ने उस बनिया के पुत्र ने नदी में क्या किया? स्नान किया। कृत्वा ते शिशु मेकस्या गिरी गुहायां प्रत्यक्ष तस्या द्वारम शिल्याच्छाद सत्वरम गृहम प्रत्यागच्छत, यानी शिशु मेकस्या गिरी गुहा यानी उस शिशु यानी उस बालक को उसने क्या किया? गिरी गुहा यानी जो पर्वतों की गुफा थी, प्रत्यक्ष माने फेंक दिया या छुपा दिया। तस्या द्वारम और उसका द्वार, शिलाया आगच्छत सत्वरम गृच्छम प्रत्यागच्छत, और उसने मतलब जो गुफा थी उसके द्वार को एक पत्थर की शिला से आच्छादित माने मतलब ढक दिया। सत्वरम गृहम प्रत्यागच्छत, और अपने घर और वह घर पर आ गया। तमेकाननम दृष्ट्वा स्वपुत्रम चिंततम सह धनिक तम पृच्छत, यानी तमेकाने उसको अकेला देखकर, दृष्ट्वा माने देखकर, स्वपुत्रम चिंतन उसे अपने पुत्र की चिंता हुई। सह धनिकम तम पृच्छत, और उस धनिक ने उससे पूछा। किससे? उस बणिक पुत्र से। नास्ति मम पुत्रम तुया सह, यानी मुझे मेरा पुत्र दिखाई नहीं दे रहा है। नास्ति माने नहीं, मम माने मेरा पुत्र, तुया सह तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं कहा असी, तुम तो अकेले दिखाई दे रहे हो। कुत्रास्ति मैं पुत्रम कयथ, यानी कुत्रास्ति माने पुत्र माने कहाँ है, मैं पुत्र मेरा पुत्र, कथम माने कहो, यानी उसने कहा कि मेरा पुत्र कहाँ है, कथम माने ये तुम मुझे बताओ। बणकः पुत्र प्रबदत, यानी बणक के पुत्र ने कहा मित्र भ्रंशम लज्जितम अस्मि, यानी हे मित्र मैं बहुत ही लज्जित हूँ। भ्रंशम माने बहुत ही, लज्जित माने शर्म से लज्जित हूँ। अहम तव पुत्रस्य रक्षणे असमर्थम अभवत, उसने कहा, अभवत माने उसने कहा कि अहम माने मैं, तो तव पुत्र से तुम्हारे पुत्र की रक्षणे असमर्थ, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ हूँ। नदा तटाम तमेकः शयेनः अहरत, यानी नदी के तट पर तमेक माने आया था, शयन माने एक बाज, शयन माने बाज, अहरत यानी उसको हरण कर ले गया, मैं तो उसको उठा ले गया। हरण का मतलब उसको उठा के ले गया। धनकः कुद्रम अवतम अवदत च, धनिक ने कुद्रत यानी क्रोधित होकर कहा कि ये अवदत माने कहा। असत्यम अनेत्रम च बदसी तुम, असत्यम माने तुम झूठ बोल रहे हो, बदसी माने बोलना, अनेत्रम च बदसी तुम झूठ बोल रहे हो। असंभव तत् शयनम बालकम हर्तु समर्थो नास्ति, असंभव
तत्, यानी वो कह रहा है कि ये जो सब तुम बोल रहे हो कि बच्चे का हरण कर ले गया, क्योंकि ये तो असंभव है। सेन माने बाज, बालकम माने बालक का, हर्तु माने हरण, असमर्थो नास्ति, यानी वो बच्चे का हरण करने में समर्थ नहीं है। समर्थ का मतलब वो उसको उठा नहीं ले जा सकता है। पृच्छत में सुतम, यानी ये गलत है, ये तुम गलत बोल रहे हो। सुतम माने पुत्र को, अन्यथा पृच्छतम में सुतम, वो कह रहा है कि मेरे पुत्र के बारे में बताओ। अन्यथा राजद्वारे अभियोगम करश्यामी, अन्यथा नहीं तो राजद्वारे माने राजा के दरबार में, अभियोगम माने मतलब जैसे केस दर्ज करूँगा, करश्यामी यानी अभियोग चलाऊँगा या केस दर्ज करवाऊँगा। बणक है पुत्रम अवदत, बणक के पुत्र ने कहा, बणक यानी बनिया के पुत्र ने कहा। मित्र सत्य में तत् मत्स्यवेवम तब पुत्रम सेन मरतम, वो कह रहा है कि हे मित्र सुनो, ये सत्य है कि तुम्हारे पुत्र को स्वयं मतलब बाज ने ही क्या किया है, हरण किया है, बाज ने ही तुम्हारे पुत्र को उठा ले गया है। सेनम तव पुत्रम, तो सेन ने